हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, आज आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। पहली ये है कि एमपी हाई कोर्ट ने जैसे कि 30 अप्रैल को एजी3 और स्टेनोग्राफर को लेकर एक वेटिंग लिस्ट जारी की थी और उसमें उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को, जनरल एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स को वहाँ पर बुलाया है। उनकी वेटिंग लिस्ट में उनके नाम दिए हैं। तो इस बात से ये तो क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पद खाली ही होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने वेटिंग क्लियर की है। और ये भी आपका पक्का ही है कि इस साल एमपी हाई कोर्ट में एजी3 और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आना ही है। और जैसे कि हो सकता है कि 25 मई से पहले ही आपको देखने को मिल जाए कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि 24 मई को हमारे जो जस्टिस मलिमत जी हैं उनका रिटायरमेंट है। तो हो सकता है कि उनके जाने से पूर्व ही हाई कोर्ट इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि जो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दिसंबर के टाइम पर कि उन्होंने जानकारी मांगी थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं। तो हो सकता है कि वो मई में ही आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके अलावा यदि मई में नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, नहीं होता है जारी, तो और इनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर एक अवकाश काल लग जाता है जो कि 1 महीने का रहता है। उसके बाद ही जाकर आपकी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यदि अभी नहीं होता है तो फिर आप जून भूल जाइए, जुलाई में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर। बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं, मैम इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो आज ये क्लियर है कि इसका जो नोटिफिकेशन है या तो मई में आएगा, और मई में नहीं आया तो जुलाई में आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपको हताश नहीं होना है कि एमपी हाई कोर्ट में वैकेंसी नहीं आएगी एजी3 की, आएगी, आपकी पक्का ही आएगी। दूसरी बात जो है वो है ईडब्ल्यूएस को लेकर, जो कि हमारे हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस में सीटों को कम कर दिया है। मतलब इस तरीके से बोला है कि जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है वो सारी सीटों पर ना मिलकर, जो टोटल पोस्ट होती हैं उन पर ना मिलकर, सिर्फ जनरल की जो पोस्ट आएंगी उन पर ही मिलेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि 3000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो उसका 10% मानेंगे तो 300 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होने चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो जनरल के पद होंगे, जैसे कि यदि 3000 में से जनरल के पदों के लिए आपके 800 या 1000 पद दिए गए हैं, जनरल के यदि 1000 पद दिए गए हैं, तो फिर उसका 10% ही, जैसे कि 100 वैकेंसी आप ईडब्ल्यूएस के लिए देंगे, 100 पद ही ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये थोड़ी दुख भरी खबर है कि उनकी सीटों को कम कर दिया गया है। मतलब ये समझिए कि उनकी सीटें आधी ही हो जाएंगी इस तरीके से। और उसके बाद ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, ये कहाँ पर लागू होगा, जो वैकेंसी हो चुकी हैं उन पर लागू होता है या फिर जो आने वाली वैकेंसी हैं उन पर ये फॉर्मूला लागू होगा, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो जितना सुनने में आया है या जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से जो वैकेंसीज हो चुकी हैं, जो नियुक्तियां हो चुकी हैं, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो भी आगे आने वाली वैकेंसीज होंगी उन पर यह नियम लागू होगा। और आपकी जो ईडब्ल्यूएस की सीटें होंगी वो पूरे पदों पर 10% ना होकर जनरल के पदों पर, यूआर के पदों पर 10% आपको आरक्षण मिलेगा। तो इस तरीके से ये दो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। पहला था आपकी एमपी हाई कोर्ट एजी3 और स्टेनोग्राफर को लेकर, और दूसरा था ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर। होप सो आपको ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही लगी हों, आपको पसंद आई हों। उसके अलावा आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी वो इस चैनल के माध्यम से होगी। आपकी एमपी हाई कोर्ट को लेकर ग्रुप 4 की वैकेंसी आएगी तो उसको लेकर भी होगा। और उसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो कि नवंबर में टेंटेटिव डेट बताई गई है ईएसपी के द्वारा, तो उसके लिए भी जो भी आपके लिए हेल्पफुल जो भी सामग्री रहेगी, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सामग्री रहेगी वो चैनल पर डाल दी जाएगी और आपकी हेल्प भी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।